ये जो बच्चा है ना, ये अभी बिगिनर है, सीख रहा है। चलो भाई जरा बाइसेप्स देखो। अभी सिर्फ 3 वक्त का खाना खाता है, प्रोटीन भी नहीं है। और जो मैं समझाता हूं, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। और ये जो सीरीज मैं बनाता हूँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाता हूँ जो नए नए अभी जिम जाते हैं, उन्हें फॉर्म एंड टेक्निक का पता नहीं होता। क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म एंड टेक्निक सीख जाते हैं ना, बस उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी लोड डालो, जैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, अब आपको इंजरी नहीं होगी। लेकिन यही फेज एक ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही गलती हो गई तो कहते हैं ना कि करियर बनने से पहले ही खत्म हो गया। इसीलिए मेरे जिम में और मेरी वीडियोस में बच्चों पे, स्टूडेंट, बिगिनर्स, इनका खास ख्याल रखा जाता है ताकि स्टार्टिंग में ये सीख जाएं। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मोहसिन अजीम और आज हम बात करेंगे अपने शोल्डर वर्कआउट के बारे में कि जब हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो हम कौन कौन से एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हम उस एक्सरसाइज के दौरान करते हैं। तो यही सब कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्सर आपने सुना होगा कि 3D शोल्डर वर्कआउट। 3D शोल्डर वर्कआउट क्या मतलब है इसका? यानी कि ये जो आपका डेल्टॉइड है, इसका फ्रंट, मिड और इसका रियर, जब ये पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है तो एक आपका 3D लुक आता है। और आपने देखा होगा कि जब आप टी शर्ट कैरी करते हैं या कोट कैरी करते हैं तो एक आपका लुक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक वाइड फ्रेम की आपका नजर आता है। तो इसीलिए आपका शोल्डर का डेवलपमेंट वो भी तीनों तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो लोग फ्रंट डेल्टॉइड पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर भी खराब हो जाता है। इसीलिए हमें तीनों के तीनों जो हेड हैं शोल्डर के, उस पे फोकस करना है, फ्रंट पे भी, मिड पे भी और रियर पे भी। तो जैसे ये है आपका फ्रंट डेल्टॉइड, ये है आपका साइड डेल्टॉइड यानी कि मिडिल डेल्टॉइड, और जब ये पीछे हम हाथ करेंगे तो ये जो पीछे का हिस्सा है ये कहलाता है रियर डेल्टॉइड। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे डंबल शोल्डर प्रेस अपने फ्रंट डेल्टॉइड को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए डंबल शोल्डर प्रेस। अब इसमें जो हम सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो करते हैं डंबलों को मिलाना। चलो भाई लाइक दिस करो, 1 2 3। एक तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा, डंबलों को बाहर की तरफ फेंकना। करो ये 1 2 3 4। दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक, जरूरत से ज्यादा नीचे डंबल लाना। चलो झटका लेते हुए ये रिलैक्स। ये 3 मिस्टेक्स का आपको खास ख्याल रखना है। नंबर 1, एक तो आपको डंबल ऊपर मिलाने नहीं है, क्रॉस में नहीं करना। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम डंबल्स को बाहर की तरफ फेंकते हैं इस तरीके से, ये नहीं करना। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी लोड डालते हैं अपने फ्रंट डेल्टॉइड के ऊपर, झटका लेते हुए कि जितना ज्यादा झटका लेंगे उतना पता नहीं हमारा डेल्ट्स बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं इसके करेक्ट पोजीशन। सबसे पहले आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट रहेगी, पैरेलल। अब उसके बाद एक फ्रंट लाइन के अंदर बिल्कुल सीधा चलेगा। चलो जी, 1 2 3 4 करते रहो। अब आप देख रहे हैं कि बस ये हमें कानों तक, यहां तक लाना है, बस ज्यादा नीचे लेके नहीं आना, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। गुड, रिलैक्स। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने अपने फ्रंट डेल्टॉइड को कवर करा। अब इस एक्सरसाइज को हम 2 से 3 तरीके के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको परफॉर्म किया था डंबल के साथ, दूसरा तरीका है इसको बारबल के साथ, और तीसरा तरीका है हम इसको मशीन के साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएशन है, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं। कभी आप डंबल का भी यूज कर सकते हैं, कभी आप बारबल का भी यूज कर सकते हैं, और कभी आप मशीन का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका फ्रंट डेल्टॉइड कवर होगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी फ्रंट डेल्टॉइड की एक्सरसाइज, जिसका हमें खास ख्याल रखना है अपने फ्रंट डेल्टॉइड को डेवलप करने के लिए, जो मैंने मिस्टेक्स बताई है।
और इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ख्याल रखना है कि डंबल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे और अननेसेसरी आप जर्क नहीं लेंगे। अब सेकंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं आपके मिड डेल्टॉइड के लिए। अब इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे ज्यादा गलती इसी के अंदर होती है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये मिथ होता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारे ट्रैप्स के लिए, तो अपने ट्रैप्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका मैं खास ख्याल रखना है, ये एक्सरसाइज आपके मिड डेल्टॉइड के लिए है, जिससे कि आपकी एक विड्थ, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, ये ना कि यहां के लिए। अब इसके अंदर जो गलती करते हैं, करके दिखाओ। सबसे पहले डंबलों को आगे रख लेना, ऐसे करो, ये ऐसे लेके जाओ पीछे, ये देखो, हाथ को इस तरीके से लेके जाना, ये रिलैक्स, रख दो नीचे डंबल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। डंबल साइड लैटरल रेजेस, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसको समझते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सपोज कीजिए ये मेरे हाथ में है एक पानी का ग्लास और इसमें पानी है, ये ग्लास है और ये पानी है। अब मुझे इस पानी को जमीन पे गिराना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइक दिस, ठीक है। इसमें पानी है सपोज कर लीजिए, और ये मैंने जमीन पे ऐसे गिरा दिया। अब यहां आ गया, उठाओ, तो इसकी मूवमेंट क्या रहेगी, ये आपकी एक न्यूट्रल ग्रिप आ गई, हल्का सा एल्बो बेंड, ठीक है, हल्का सा आगे को झुक जाएंगे, झुको हल्का सा, सामने देखो। अब जब उठाना है तो हमें अपनी एल्बोज से उठाना है, ना कि रिस्ट से। कुछ लोग इस तरीके से उठाते हैं, ये नहीं करना, चलो, और ऊपर लाइक दिस, शाबाश, इसे सीधा करो रिस्ट को, गुड, चलो आराम से नीचे लाओ, परफॉर्म करो, गुड। ये है इसके मूवमेंट, एक बिल्कुल इस पोस्चर में लाओ, आराम से नीचे, चलो कंटिन्यू करो, गुड। अब आप देख रहे हैं कि ये डंबल को एल्बो से उठाया जा रहा है, ना कि रिस्ट से उठाया जा रहा है। करते रहो, शाबाश, 1 2 3, शाबाश, 4। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन अब आ रहा है साइड डेल्टॉइड पे, ना कि ट्रैप्स के ऊपर। रिलैक्स, रख दो नीचे। तो अब आपने देखा, जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं। पहली गलती, हमारे हाथ आगे रहते हैं, ठीक है, और इस तरीके से और फ्रंट डेल्टॉइड को अपने कवर कर लेते हैं। हमें एक्सरसाइज करनी है साइड के लिए, ना कि फ्रंट के लिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक न्यूट्रल ग्रिप, ये है रिस्ट, इससे नहीं उठाना, इसे टाइट रखना है, एल्बोस को उठाना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। एक बार और परफॉर्म करो, चलो, डंबल सीधा पकड़ लिए, इसको ऐसे करो, ठीक है, हल्की सी बॉडी आगे, बस, चलो उठाओ, गुड, 1, शाबाश, ऊपर तक, 2, गुड, 3, शाबाश, 4, शाबाश, 5, वेरी गुड। ये जो बच्चा है ना, ये अभी बिगिनर है, सीख रहा है, और ये जो सीरीज मैं बनाता हूँ ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाता हूँ जो नए नए अभी जिम जाते हैं, उन्हें फॉर्म एंड टेक्निक का पता नहीं होता, जैसे इसे पता नहीं है, सिखा रहा हूँ। ऐसे ही द बीस्ट ऑफ जिम, जो मेरा जिम है जाफराबाद में, ऐसे ही बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म एंड टेक्निक सीख जाते हैं ना, बस उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी लोड डालो, जैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, अब आपको इंजरी नहीं होगी। लेकिन यही फेज एक ऐसा होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही गलती हो गई तो कहते हैं ना कि करियर बनने से पहले ही खत्म हो गया। इसीलिए मेरे जिम में और मेरी वीडियोस में बच्चों पे, स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, इनका खास ख्याल रखा जाता है, ताकि स्टार्टिंग में ये सीख जाएं। अगर शुरू में सीख जाएंगे ना तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, जरा बाइसेप्स दिखाओ। अभी सिर्फ 3 वक्त का खाना खाता है, प्रोटीन भी नहीं है, और जो मैं समझाता हूं, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। चलो रिलैक्स। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज आपको पसंद आई है
तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।